दोस्तों इस वीडियो में हम 3 बटन के बोर्ड के बारे में जानेंगे और उसको किस तरह से फिट किया जाता है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ 2 बटन को किस तरह से लगाया जाता है ये जानेंगे और 2 बटन के साथ एक सॉकेट कैसे लगाया जाता है ये भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक बोर्ड है जिसमें 3 स्विच का ये बोर्ड है, जिसमें देखिए 3 बटन का जो कटे-कटे खाने बने हुए हैं ये दिखाई दे रहे हैं, यानी इसमें 3 स्विच आने वाले हैं। इसमें चाहे तो आप एक सॉकेट भी लगा सकते हैं और 2 स्विच भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास 2 स्विच हैं और 1 सॉकेट है। तो इसको मान लीजिए अगर हम 2 स्विच लगाना चाहें, यानी हमारे पास 2 स्विच का बोर्ड है, उसमें 2 स्विच लगाए जाएँगे, तो वहाँ कहाँ न्यूट्रल लगाया जाएगा और कहाँ तेज़ लगाया जाएगा, ये सब कुछ इसी वीडियो में हम जानेंगे। और अगर सॉकेट लगा हुआ है, तो वहाँ पर सॉकेट पर तो ऑटोमेटिक न्यूट्रल लगाया ही जाता है, लेकिन जब सॉकेट नहीं होता है, तो वहाँ न्यूट्रल कहाँ लगाया जाता है, ये हम 2 बटन के जब कनेक्शन करेंगे तब जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें जो 2 बटन है उसको फिट करेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे और ये जानेंगे कि इसके जो 2 बटन होते हैं उसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होता है, इसमें बटन को इस तरह से रखते हैं और उसके बाद इसमें देखिए 2 पेच होते हैं, एक पेच नीचे लगाया जाता है और एक ऊपर लगाया जाता है। जबकि जो नए मॉडल के बटन है उसमें कोई पेच नहीं लगाया जाता, वहाँ पर हमने उसमें लॉक होते हैं और उसकी जो शीट होती है उसी में भी लॉक होते हैं। तो वहाँ जैसे हम बटन को दबाते हैं तो वहाँ पर ये लॉक फिट हो जाते हैं और बटन उसमें फिट हो जाता है। तो जबकि यहाँ जो सादे वाले ये बटन होते हैं इसमें पेच होते हैं, देखिए इस तरह के ये वाले, और इन्हें एक ऊपर और एक नीचे लगाया जाता है। तो देखिए मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। देखिए इसमें एक छोटा-सा नट होता है और एक ये पेच होता है। तो इसको इस तरह से यहाँ जो इसके पेच होते हैं वो ऊपर से लगा देते हैं और अंदर की तरफ इसमें नट टाइट कर दिया जाता है। तो इससे ये बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। देखिए इस तरह से डिब्बी अंदर की ओर कस देते हैं। तो अब हर जितने भी हम बटन लगाते हैं उसमें हर बटन में 2 नट लगाए जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो उसी से ये बिल्कुल अच्छे से जाम हो जाता है। तो ये जो सादे वाले बटन होते हैं इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इन्हें फिट करना होता है, जबकि नए वाले जो मॉडल के बटन हैं उसमें बहुत ही आसानी के साथ पर रखने के बाद उसको नीचे की ओर दाब देते हैं, जिससे वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर की ओर फिट हो जाता है। उसके जो नए मॉडल के बोर्ड होते हैं उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नए मॉडल के ये जो बटन हैं उनको किस तरह से लगाया जाता है, वो भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं और उसमें भी कनेक्शन के बारे में बताया गया है, उसको भी आप इसमें समझ सकते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ सॉकेट नहीं लगाएँगे, सिर्फ़ 2 बटन के कनेक्शन के बारे में ही हम जानेंगे कि इसके 2 बटन के जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे किया जाता है। तो देखिए ये 2 पॉइंट इसमें हर स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो हम यहाँ क्या करें, जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं, देखिए उसमें इस तरह का वायर इसमें लगाना होता है। ये मेरे पास 320 का वायर है, आपके पास फ्लेक्सिबल या मल्टी स्टैंड वायर भी हो सकता है जो बिजली फिटिंग के काम में लाया जाता है। उसको भी आप इस तरह से छील सकते हैं और उसका जो कॉपर होता है उसको बाहर निकाल कर जो नीचे वाले बटन के पॉइंट है उसमें लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 320 का वायर इसमें लगा दिया है क्योंकि मेरे पास 320 का वायर है। अगर आपके पास 320 का वायर नहीं है और फिटिंग वाली वायर है तो वहाँ पर आप फिटिंग वाली वायर को भी लगा सकते हैं। तो घरों में फिटिंग करने वाली वायर कौन-सी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ़ 2 बटन है, इसकी जगह 5 बटन, 6 बटन या 10 बटन भी इसमें हो सकते थे। तो 10 बटन अगर होते तब भी हमें इसी तरह से एक वायर नीचे की ओर सभी बटन में कनेक्ट करना होता है। तो देखिए जहाँ पर मैं नीचे की ओर ये टाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वायर इसमें दोनों बटन में कनेक्ट कर लिया है। अगर यहाँ पर 10 बटन भी होते तो 10 बटन में भी इसी तरह से एक लंबी वायर को कनेक्ट किया जाता। तो अब देखिए 2 पॉइंट इससे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये है वो वायर जो कि फिटिंग वाला वायर है। इसको भी यहाँ से छील कर आप इसकी जगह इस वाले वायर को भी लगा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए हमने नीचे वाला जो वायर है ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोनों वायर दोनों बटन एक वायर से हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, ये 2 स्विच के ऊपर वाले दोनों पॉइंट बचे हुए हैं। यहाँ पर हमें इसमें फैन या बल्ब जो भी को हमें लगाना है वो इसमें लगाएँगे। सबसे पहले हम देखिए इसके कनेक्शन करेंगे। ये मेन सप्लाई है देखिए,
एक इसमें न्यूट्रल बनेगा और एक फेज बनेगा। अब इनको किस तरह से इसमें कनेक्ट करेंगे ये हम देखिए जानेंगे। ये रेड वाला फेस है और जो येलो वाला है ये हम न्यूट्रल बनाएंगे। तो जो रेड वाला है इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर लगाएंगे जहाँ हमने ये वायर को कनेक्ट किया है दोनों बटन के साथ। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ 10 बटन भी होंगे तो 10 बटन पर हम इसको सप्लाई को लगाएंगे तो इससे सभी बटन में सप्लाई पहुँच जाएगी। तो देखिए हमने नीचे वाले पॉइंट पर ये सप्लाई वाला वायर लगा दिया जिसमें करंट चलता है, यानी जिसमें एसी चलती है, और जिसमें अगर आप टेस्टर जलाओगे तो इसमें टेस्टर भी जलेगा। ये वो वाला एसी वाला वायर है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये 2 बल्ब हैं। इसी को आप एक फ़ैन भी मान सकते हैं और इसी को 2 बल्ब भी मान सकते हैं। यानी कहीं-कहीं 2 बल्ब भी लगाए जाते हैं और कहीं पर 1 बल्ब और 1 फ़ैन भी लगाया जाता है। तो चलिए मान लीजिए अब हमने ये बोर्ड बाथरूम में लगाया है और वहीं इसके बराबर में टॉयलेट है। तो हम क्या करेंगे, एक बटन से टॉयलेट का बल्ब जलाएँगे और एक बटन से बाथरूम का बल्ब जलाएँगे। तो ये अक्सर जो 2 बटन लगाए जाते हैं ये बाथरूम और टॉयलेट के पास भी लगाए जाते हैं, जिससे बाथरूम में जाना है तो वहाँ का बटन दबा देते हैं, वो जल जाता है, और टॉयलेट में जाता है तो वहाँ का बटन दबाकर टॉयलेट में जाया जाता है। तो ये अक्सर वहाँ पर लगाया जाता है। तो देखिए चलिए मैं यहाँ इसके 2 बल्ब कैसे जलाए जाएँगे और ये कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इसके वायर खींच लेते हैं और जो 2 बल्ब हैं इसके दोनों बल्ब के 2-2 वायर हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये दोनों बल्ब का एक-एक वायर लेंगे और एक-एक वायर को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। क्योंकि देखिए जितने भी पॉइंट है, चाहे ट्यूबलाइट का हो, चाहे फैन का हो, चाहे बल्ब का हो, 2-2 ही वायर आते हैं और 2-2 वायर में से एक वायर को हमें एक जगह जॉइंट करना होता है क्योंकि उसको न्यूट्रल बनाना होता है। तो देखिए हमने दोनों वायर्स के अलग-अलग बल्ब के दोनों एक जगह जोड़कर उसको एक जगह न्यूट्रल बनाएँगे। तो यहाँ जो 2 वायर बचे हैं दोनों बल्बों के एक जगह, उन्हें हम देखिए यहाँ जो 2 बटन के एक-एक पॉइंट बचे हुए हैं ऊपर वाले, वहाँ पर दोनों वायर को एक-एक करके लगा देंगे। तो इससे जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ एक स्विच से एक बल्ब ऑन होगा और दूसरे से दूसरा बल्ब ऑन होगा। तो देखिए एक वायर मैंने एक स्विच पर लगाकर कंप्लीट कर दी है। अब दूसरे वाले वायर को, जो दूसरे बल्ब का वायर है, वो यहाँ दूसरे वाले स्विच पर लगाएँगे और 2 वायर हमने इसके एक जगह जॉइंट कर दिए हैं जो कि हम इसको न्यूट्रल बनाने वाले हैं। चलिए देखिए, अब देखिए ये वाला जो रेड वाला वायर है ये हमने यहाँ फेज लगा रखा है। यहाँ अगर आप इसको इन्वर्टर से लाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वर्टर वाला वायर भी जोड़ सकते हैं। तो इससे इन्वर्टर की लाइन ये बन जाएगी। अब देखिए यहाँ जो 2 वायर हमने ये एक जगह जॉइंट किए थे, देखिए ये वाले, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ देखिए एक न्यूट्रल वाला वायर जोड़ेंगे जो कि हमने येलो कलर का वायर न्यूट्रल के लिए निकाला था। यानी 2 वायर हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो फेज वाला हमने बोर्ड में लगा रखा है नीचे, रेड वाला, और जो येलो वाला है ये न्यूट्रल है, ये हम इसको ऊपर ही इसके साथ जॉइंट करने हैं क्योंकि यहाँ सॉकेट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें इसमें अच्छे से टेपिंग कर देनी है। देखिए इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है और यहाँ इसको हम अच्छे से बोर्ड के अंदर इसको हम टेप कर देंगे। यहाँ पर हमारे ये कनेक्शन जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ, क्योंकि जब इसमें सॉकेट नहीं होता, सिर्फ 2 बटन होते हैं, तो वहाँ पर हमें जो न्यूट्रल वाला वायर है उसको हमें इससे अच्छे से टेपिंग करके वहाँ पर रख देते हैं एक तरफ को। तो अब देखिए यहाँ इसके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो एक बल्ब ग्लो होगा, यानी एक बल्ब हो चुका है। दूसरा वाला स्विच दबाएंगे, दूसरा वाला बल्ब इससे ग्लो होगा। देखिए इस तरह से चाहे आप फैन हो या ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, जितने भी पॉइंट हैं हम उसको इसी तरह से कनेक्ट करेंगे और हर पॉइंट से, हर बटन से एक पॉइंट जलेगा, चाहे वो फैन हो, चाहे ट्यूबलाइट हो और चाहे तो बल्ब हो। तो देखिए इस तरह से इसके ये कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो जो रेड वाला मैंने फेज वाला वायर लगाया है, यहाँ पर आप अगर इसको इन्वर्टर वाली लाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ इस फेज वाले वायर को निकालना है और यहाँ इसकी जगह इन्वर्टर का जो वायर होता है उसको लगा देना है। तो ये इन्वर्टर की लाइन इसमें बन जाएगी। अब देखिए यहाँ हमने 2 बटन वाले कनेक्शन सीख लिए हैं। एक बटन का कनेक्शन भी इसी तरह से होगा। एक बटन का कनेक्शन करने के लिए हमें नीचे
फेज लगा देना है या इन्वर्टर की लाइन बनानी है तो इन्वर्टर की लाइन बना देनी है और उसके ऊपर जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ बल्ब का वायर लगा देना है। न्यूट्रल के साथ उसका न्यूट्रल जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ हमें अगर सॉकेट लगाना है तो उसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए इसमें ये जगह होती है, इसको यहाँ से हमें ये इसको तोड़ देना है। देखिए एक तरफ से हमने इसको तोड़ दिया है, अब ठीक दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से प्लायर की मदद से तोड़ देंगे तो यहाँ पर ये सॉकेट लगाने की जगह बच जाएगी। अगर आपको उसको नहीं तोड़ना है तो यहाँ पर इसमें स्विच भी आ जाता है। तो स्विच की जगह ये होती है, अगर इसमें सॉकेट लगाना है तो यहाँ पर हमें इसको चौड़ा करके तोड़ लेना है, जिससे कि इसके अंदर सॉकेट भी यहाँ पर आ जाता है। तो अब देखिए ये सॉकेट हमें किस तरह से लगाना है, उससे किस तरह से कनेक्शन करना है, ये भी इसी वीडियो में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसके जो 2 पेंच हैं वो सॉकेट के दोनों ऊपर नीचे के, वो यहाँ पर हम इसमें लगाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक ऊपर का हमने लगा लिया है, नीचे वाला भी इसमें इस तरह से लगाएंगे और अब इसको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से दोनों तरफ से टाइट कर देंगे तो ये इसमें अच्छे से जाम हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से जाम कर देते हैं। उसके बाद अब समझ लेते हैं, देखिए इससे कनेक्शन इसमें किस तरह से किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसमें से मैं एक बल्ब का वायर यहाँ से निकाल लेता हूँ, जिससे कि इस सॉकेट को लगाने में आसानी हो जाएगी। जब ज़्यादा स्विच वाला मैं बोर्ड बनाकर आपको दिखाऊंगा तो उसमें किसी वायर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं इसका एक बल्ब यहाँ से निकाल लेता हूँ, यानी एक पॉइंट इसमें निकाल लेता हूँ। तो देखिए अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। तो हमें एक वायर लेना है और एक वायर जो सॉकेट का एक पॉइंट है वहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें लगा देना है और इसको लगाकर अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है। और जितना हमें बटन पर लगाने के लिए वायर चाहिए होता है उतना हमें इसको कट कर लेना होता है। ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर लेने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ इसमें वायर ही इकट्ठा करना है। तो इसलिए जितना बटन के पास वायर जाता है ठीक उतना ही इसमें कटिंग कर लेनी होती है और उसको जो बटन का ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर हमें इसको देखिए इस तरह से लगा देना होता है। तो चलिए इसको यहाँ अच्छे से टाइट कर देते हैं और उसके बाद देखिए ये यहाँ इसका कनेक्शन यहाँ पर जो सेज वाला कनेक्शन है वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए नीचे से बटन के ऊपर से जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ ये फेज निकल कर इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ इसका जो फेज वाला कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो अब हम इसका न्यूट्रल वाला कनेक्शन भी करेंगे। देखिए ये वो न्यूट्रल वाला कनेक्शन है। यहाँ पर जब हम सॉकेट लगाते हैं तो इसमें न्यूट्रल देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि जब हम सॉकेट नहीं लगाते तो वहाँ पर हमें इस पर टेपिंग करनी होती है और जब सॉकेट लगाया जाता है तो वहाँ पर हमें इस न्यूट्रल को सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट पर देना होता है। तो इसी के साथ हम जितने भी हमारे और पॉइंट हैं, फ़ैन हुआ, बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुई, उन सभी के जो एक एक वायर होते हैं उनको सब एक जगह जॉइंट कर लेते हैं और एक जगह जॉइंट कर लेने के बाद इस सॉकेट के जो दूसरा वाला पॉइंट होता है खाली, जिसमें फेज वाला वायर तो वहाँ पर लग चुका है, दूसरा वाला जो पॉइंट बचा है वहाँ पर हमें न्यूट्रल देना होता है, तो उस पर हमें इसको लगा देना होता है। तो यहाँ इसके न्यूट्रल के कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर इसको भी अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो अब देखिए ये इसके बिल्कुल कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें सप्लाई देकर देख लेंगे और ये चेक कर लेंगे कि इसमें जो एक हमारा बल्ब लगा हुआ है वो भी जल जाएगा और जो ये सॉकेट है इसमें भी जैसे ही हम कोई चीज़ लगाएंगे, फ़ैन या कोई बल्ब, तो वहाँ पर इसमें भी सप्लाई हमें मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही इसमें सप्लाई दी है तो ये बल्ब ग्लो हो चुका है। अब इसको यहाँ से बंद कर देंगे, यहाँ से खोल देंगे, एक बटन इसका हो गया है। अब जो दूसरा वाला बटन है ये हमने सॉकेट का बनाया है, तो इसमें हम जैसे ही कोई चीज़ लगाएंगे तो वहाँ पर ये जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब यहाँ से इसमें ग्लो हो जाएगा, यानी इसमें भी सप्लाई आ जाएगी। तो देखिए इसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी। तो देखिए ये इस तरह से इसकी सप्लाई चालू हो चुकी है। तो इस तरह से 2 स्विच और 1 सॉकेट को किस तरह से कनेक्शन करते हैं और किस तरह लगाते हैं ये भी जान लिया है। और जो 2 स्विच या 1 स्विच का बोर्ड हम बनाते हैं उसको
किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से कनेक्शन करते हैं, ये भी हमने इसमें जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल एनजेआर टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें बोर्ड को दूसरी तरफ से या दूसरे तरीके से बनाना उसमें सीखने वाले हैं।